साधु होगा असली, साबुन तेल भी नहीं लगाएगा। और जो फेयर लवली लगवाता है और बारों में जाता है, क्लबों में जाता है और वो शीशे के गिलास में पानी पीता है या बड़े बड़े महंगे महंगे बेड लेता है या मतलब कटिंग पटिंग कराता है, उसको मैं साधु ही नहीं कहूँगा। साधु के नाम पे वो कलंक है। लेकिन जो नकली ढोंगी धूर्त सनातन को बदनाम करने वाले, भगवान को बदनाम करने साधु है, उनको चेतावनी है साफ साफ है। ये कुंडल से धारण करते हैं तो छेदन होता है इनका, ना कोई दवाई दी जाती, ना कोई बेहोशी का इंजेक्शन, ना कोई सुन का इंजेक्शन, डायरेक्टली ही छेद किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक खून ही खून चलता है और लगभग 1 से 1.5 महीने आप गर्दन को ऐसे भी नहीं मोड़ सकते। लेटना तो मतलब बहुत बड़ी बात है। तो बोले ये हमारे सटार है। डीडी न्यूज 101 देखने वाले सभी दर्शकों ने बड़ी प्यारी सी राम राम भाई। आज हमारे साथ आप देख सकते हैं भगवा वस्त्रधारी योगी कृष्ण नाथ जी हमारे साथ हैं। हम उनसे कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल करेंगे। सबसे पहले मेरे दर्शकों की ओर से और मेरी ओर से आपको प्रणाम जी। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय सनातन, जय गौ माता। मैं योगी बाबा कृष्णनाथ, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू राष्ट्र निर्माण सेना हरियाणा। मेरा पहला सवाल, जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं वो आज के दिन एक कंट्रोवर्सी चल रही है। भगवा वस्त्र को बहुत कुछ बोला जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखो ऐसा है, ये जो भगवा है जी, ये भगवा वस्त्र नहीं, ये हमारे एक त्याग का रंग है। आज़ादी के टाइम भी भगवा ही था और आज़ादी से पहले जैसे हमारे सूरवीर योद्धा हुए महाराणा प्रताप शिवाजी जी, तब भी ये भगवा ही था। और आजकल जो ये भगवा है इसके बारे में आप बोल रहे हैं कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसमें क्या है, ये आज की नई बात नहीं है। आदि अनादि काल से ये परंपरा निरंतर चल रही है और जहाँ पे सच है वहाँ झूठ है, जहाँ धर्म है वहाँ है धर्म है, ये चीज़ें चलती रहेंगी, कोई विशेष बात नहीं। अच्छा, मैं जानना चाहूँ, सनातन धर्म में नाम बोलता है बाबा। बाबा कौन होते हैं, कौन डालता भगवा वस्त्र? देखो भगवा वस्त्र तो आजकल तो भाई भगवा का एक ये कह लो आप ट्रेंड ही बना लिया जी, जिसने मतलब जैसे आम बादशाह में बोलते हैं ना, कैसे कबूतर नहीं पता साधुवाद का जी, भगवा वस्त्र वो भी डाल लेता है। जो रोड पे भिखारी घूमते हैं, दिन में 10-10 रुपये इकट्ठे करते हैं, ऐसी भाषा बोलनी नहीं चाहिए। भगवा वस्त्र डाल के स्टेशन और बस स्टैंड के पास आपको इनका झुंड मिलेगा, एक बोतल जी, एक प्लास्टिक का गिलास जी, और मांस मुद्रा लिए मिलेंगे, वो भी साधु कहलाते हैं जी। तो भगवा का तो ये जो नीच और निम्न स्तर के बंदे हैं, भगवा डाल के हमारे सनातन को बदनाम कर रहे हैं। और कुछ लोग बड़े बड़े डेरे बना के जी, आलीशान बिल्डिंगें बना के, उनका ना तो कोई पंथ है जी, ना कोई उनका गुरु है, अपने आप को साधु साध्वी साधु साध्वी बोलते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। बात काट रहा हूँ, मैंने ये बात आपसे इसीलिए पूछी कि आपकी तरह ही भगवा वस्त्र डालने वाली फेमस चेहरा साध्वी देवा ठाकुर, जो आलीशान बेड पे सोती है, आलीशान मोबाइल चलाती है, बड़ी गाड़ियों में घूमती है, क्या वो सनातन धर्म में उसको भी साधु का रूप दिया जा रहा है, या वो साध्वी है या पाखंड है? सबसे पहले तो मैं आपके इस बात का जवाब दूंगा कि उसको आप साधु और साध्वी ना बोलो। मैं नहीं बोल रहा जी, उसके नाम के सामने लिखा हुआ साध्वी। ये कुछ कमियां हमारे संविधान की हैं जी, जिसने मतलब आज़ादी दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है जी। कोई अपने नाम के पीछे आके कुछ भी लगा सकता है, लेकिन ना कोई साधु है ना कोई साध्वी है। साधु तो वो होते हैं जो साबुन और तेल भी यूज नहीं करते जी। और मैं खासकर देवा ठाकुर को नहीं बोलता, जो भी साध्वी है जी, जो भी ये लगाते हैं मुंह पे, हमने तो पता नहीं पाउडर सफ़ेद काला जो भी है जी, मतलब जो अपने सौंदर्य को देखता है वो साधु नहीं हो सकता, उसको हम साधु नहीं मान सकते। साधु तो सिर्फ जी भस्म लगा के घूमते हैं और उनको तो सिर्फ स्नान के नाम पे 2 डोलू पानी डालना होता है। जो साबुन तेल यूज करता वो भी साधु नहीं है, उसको तो हम साध्वी कैसे मानेंगे जी, हम नहीं मानते जी। लेकिन साध्वी देवा ठाकुर तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी डायरेक्ट कॉल करके बात करती है, तो क्या आदित्यनाथ भी तो आपकी तरह भगवा वस्त्र डालते हैं? क्या उनको नहीं पता वो साध्वी है या नहीं, या वो सब फेक है? देखो एक वीडियो तो मेरे सामने आया था, तो उसको कान के फ़ोन लगा रखा था। देखो जी मेरे को नहीं पता योगी आदित्यनाथ ने उठा रखा था या नहीं उठा रखा,
और मेरा कोई पर्सनली विवाद नहीं है देवा ठाकुर से। आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास आप फ़ोन करके देखना, सिर्फ 10% मैं फ़ोन अटेंड करता हूँ, 90% फ़ोन मेरे सेवक अटेंड करते हैं। और मैं तो साधुओं के हिसाब से कोई बिल्कुल ही साधुओं के चरणों की धूल हूँ जी। और योगी आदित्यनाथ तो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं यूपी के, और साधुओं के बहुत बड़ी गद्दी के महंत भी हैं, तो 100% वो खुद फ़ोन नहीं उठाएंगे, मैं उसको फेक मानता हूँ। तो महाराज जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके नज़र में साधुओं की पहचान क्या होती है? देखो जी, सबका ये व्यक्तित्व निर्णय होता है साधु को वो किस रूप में देखता है, लेकिन मैं साधु उसको मानता हूँ क्योंकि समाज में भगवा वस्त्र डालते, कानों में कुंडल डालते हैं, तो एक ही मैसेज आता है, वो देखो रे बाबा जाल लग रहा, अपने घर परिवार सारा के में छोड़ दिया समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी साधु है, आजकल के साधु क्या है, ये कड़वी बात है और मतलब इससे साधु समाज आहत हो सकता है, दुखी हो सकता है। तो मैं जो सच्चे साधु हैं उनसे पहले हाथ जोड़ के क्षमा चाहूँगा, लेकिन जो नकली ढोंगी धूर्त सनातन को बदनाम करने वाले, भगवान को बदनाम करने साधु हैं, उनको चेतावनी है साफ साफ। कोई तो लुगाई से तंग आके बाबा बन जाता है जी, कोई बच्चों से तंग आके साधु बन जाता है, कोई गांव से कर्जा उठा लेता है, वो कर्जा नहीं दिया जाता, वो साधु बन जाता है जी। और कुछ 2 नंबर के काम करते हैं, उन पे धाराएं लग जाती हैं, तो दूर दूर जाके अपना होलिया चेंज करके साधु। आजकल तो साधु रहे ही नहीं, किसी का नशा पूरा नहीं होता वो साधु बन जाता है। गाँव में, शहरों में तो एक परंपरा चल रही है, अपने बच्चों को माँ बाप बोलते हैं, ओ भाई बाबा तो ना जाइए, सुल्पा पीना सिखा देंगे, चिलम पीनी सिखा देंगे। तो ये उनके माँ बापों की गलती नहीं है, लगभग कुछ ही डेरे हैं हमारे भारत के अंदर, उनको छोड़ के कुछ ही साधु हैं। जैसे हमारे बालकनाथ जी हैं, हमारे दादा गुरु जी, हमारे दादा गुरु छोटूनाथ जी हैं, बालकनाथ जी हैं, हमारे योगी बाबा को तो सब जानते हैं, आदित्यनाथ जी, ठीक है, और हमारे सुखराई नाथ जी हैं। ऐसे मतलब गिने चुने साधु हैं। जैसे दादा काला पीर पे जताई नाथ जी बैठते, गिने चुने साधु हैं जो नशा नहीं करते, बाकी सब ही साधु समाज नशा करता है। तो मेरे नाथ योगियों से, महंतों से, पीठाधीश्वरों से सबसे ये विनती है कि आप हमारे समाज में ये मैसेज फैलाओ कि नशे से दूर रहें, सुल्पा गांजा भांग धतूरा इससे दूर रहें। हमारी किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि साधु को नशा करना है। तो मैं कहीं ना कहीं हमारे साधुओं की कमी मानता हूँ जो हमारे समाज को नशे की ओर लेके जा रहे हैं। तो बस, और इससे ज़्यादा तो कहना शायद ठीक नहीं रहेगा। आपने ये वस्त्र किस एज में और कब दान किए? ऐसा है जी, वस्त्र तो वैसे आप इसको वस्त्र बोलते हैं जी, वस्त्र तो आपने भी डाल रखे हैं जी, आपने वस्त्र डाल लिए, मैंने भी वस्त्र डाल लिए, तो फिर वस्त्र तो वस्त्र हो गए। ये वस्त्र नहीं है, ये एक जिसको मतलब जुनून बोलते हैं जी। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, झांसी की रानी, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप भगवान ही लेके निकले थे। ये एक क्रांतिकारी कलर है, ये कहीं भी आप लेके जा सकते हो। आज़ादी के टाइम भी भगवा, भगत सिंह ने भी भगवा, और हमारे साधु समाज ने भी भगवा, हमारे श्री राम जी ने भी भगवा। तो ये एक दिल का कलर है, अंदर का कलर है। तो ये आप पूछ रहे हो कि आपने क्यों डाले, तो इसमें मतलब बात को मैं बढ़ाऊंगा नहीं, छोटी सी बात, मेरे को हंसी भी आती है उस बात पे। जब मैं पहले साधुओं के पास जाता था, मैं कहता महाराज जी ये आप सुल्फा साला पिया हो काम तो अच्छा, तो गलत काम है, बाबा ने नहीं करना चाहिए, आपने मना करना चाहिए। तो मेरे को बोलते चल खड़ा हो, बजा उड़ता है। तो फिर जो हमारे मेल जोली साधु से मैं उनसे बोला महाराज जी मैं हमारे को तो डेरे से ऐसे बजा देते हैं जब नशे का मतलब जिक्र करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जैसे पुलिस की वर्दी पे स्टार होते हैं ना, और चौकी थाने के अंदर एक खाकी की अहमियत है, आपकी और हमारी इतनी नहीं। तो बोले हमारे बाबा में इनकी अहमियत है, बोले खातर क्या करना पड़ेगा, इनको कुंडल बोलते हैं। ये बहुत ही साधु समाज की जटिल प्रक्रिया है। ये कुंडल से धारण करते हैं तो छेदन होता है इनका, ना कोई दवाई दी जाती, ना कोई बेहोशी का इंजेक्शन, ना कोई सुन का इंजेक्शन, डायरेक्टली ही छेद किया जाता है, यहाँ से यहाँ तक खून ही खून चलता है। और लगभग 1 से 1.5 महीने आप गर्दन को ऐसे भी नहीं मोड़ सकते, लेटना तो मतलब बहुत बड़ी बात है। तो बोले ये हमारे सटार है, जैसे पुलिस में भर्ती होता है ना बंदा भाग के दौड़ के कूद के, तो बोला भाई जिसके कान में ये होंगे ना वो बाबा बोल लगा, नहीं बोलन कौन था। तो उसी दिन मैंने सोच लिया अगर साधुओं को सुधारना है
पुलिस को सुधारना है तो एसपी डीएसपी बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सटार लगवाने पड़ेंगे। मन कान पढ़ा लिए भाई हर कान बाबा खातिर पढ़ाए हैं, स्टार लगा लिए। सटार लगा लिए। तो मैं सारे बाबा ने कहना चाहूंगा नशे करना बंद कर दो। और आप लोग बंद नहीं कर सकते, करो, अपना कमरा बंद करके करो। हमारे समाज को, हमारे बच्चों को, इनको अपने डेरे में नशे मत करने दो, मेरी ये विनती है। और एक कुछ साधु जो समाज को अय्यासी सिखा रहे हैं, अय्यासी समझ सकते हो? समझता मैं सारा को सकता हूँ। मैंने भी भाई BA कर रखी है, नौकरी लग रहा था और 48,500 फिक्स सैलरी थी, TAD इंसेंटिव मिला के 50-60 हज़ार हो जाया करता। अय्यासी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये कहीं ऐसा, सुनो मेरी बात, आप हर जगह हर तरह के लोग होते हैं और अय्यासी कई प्रकार की होती है, लेकिन इस शब्द को हम हटा दें जी, आप वाले शब्द को हटा दो। मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ अय्यासी जो आजकल के साधु हैं, जो अपने चेहरे पे साधु जो भी है अपने चेहरे पे क्रीम पाउडर या तो उसका मतलब तो वो किसी को दिखाना चाहती है मैं सुंदर हूँ। साधु का तो रूप ही विकराल है। मैं कह रहा हूँ आपको, मैं आपकी भाषा को थोड़ी अलग समझ गया था, इसलिए मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। हम तो आदि अनादि के जो मतलब भगवान शंकर हैं, आदिनाथ, उनके सेवक हैं, जिन्हें भस्म लगाना, जटा बनाना, दाढ़ी बढ़ाना, भस्म लगाना, तो साधुओं का तो श्रृंगार से परहेज है भाई। साधु होगा असली, साबुन तेल भी नहीं लगाएगा, और जो फेयर एंड लवली लगवाता है और बारों में जाता है, क्लबों में जाता है और वो शीशे के गिलास में पानी पीता है या बड़े बड़े महंगे महंगे बेड लेता है या मतलब कटिंग पटिंग कराता है, उसको मैं साधु ही नहीं कहूँगा। साधु के नाम पे वो कलंक है। साधु तो अपने परिवार को छोड़ देता है। इसके अंदर दो बातें हैं जी। देखो, परिवार को छोड़ने की बात आपने बहुत ही बढ़िया कही, लेकिन मैं छोड़ना उसको बोलता हूँ जिसको दिल छोड़ दे जी। जैसे मैंने व्रत कर लिया और मेरा जी नु करा यार, रोटी खानी थी, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने आप से धोखा किया है जी। साधु उसको मानता हूँ जो बोला जग जीते जग जीत नहीं, मन जीते जग जीत है जी। अगर मेरा दूध से, पानी से, रोटी से, स्त्री से, गाड़ी से मन भर जाता है तो मैं उसका त्याग करता हूँ, तो मैं साधु हूँ। लेकिन परिवार को छोड़ना कहीं ना कहीं मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि मान लो मैंने परिवार छोड़ दिया, यहाँ बैठा हूँ, भाई को बोल दिया चाय पिला दी, आगे जाके रोटी खिला दी, कोई टेंशन ही नहीं है। अगर मेरा परिवार है तो मुझे तो चिंता है बच्चों की फीस भरनी, जो घर में बच्चे उनको खर्चा देना, शादी करनी और करना, यानी मेरे ऊपर डबल बर्डन आ गया। कैसे? देश का बर्डन, धर्म का बर्डन, साधु का बर्डन और बच्चों का बर्डन। तो देखो, साधु समाज ने पता नहीं क्या धारणा बना रखी है, उनका अलग सिस्टम है, लेकिन भगवान शंकर से बड़ा मैं किसी को देव नहीं मानता। और भगवान शंकर भी जब तपस्या करते हैं, हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, नंदी महाराज को बाहर बैठा देते हैं कि मैं तपस्या करके आता हूँ, 1 साल 5 साल जब वो तक वो तपस्या करते हैं, उसके अंदर किसी की भी एंट्री नहीं होती। और जब तपस्या पूरी हो जाती है तो हमारी जगजननी माता भवानी आदि शक्ति को अपने पास बिठाते हैं, अपने बच्चों को, कार्तिक और गणेश जी को अपनी गोद में बिठाते हैं। तो मैं उसको साधु मानता हूँ जो परिवार और देश धर्म के साथ सामंजस्य से तालमेल बना के चले। बच्चे उसको गालियाँ दे, मैं एक गलत बोलूँगा, आपके चैनल से भी मैं माफ़ी चाहूँगा और सुनने वालों से भी चाहूँगा, लोग कहेंगे बैठ तो मोटा बन गया, बड़का ने छोड़ गया, इसका नाश होगा, हर दुनिया का यो हो रहा है, बाबा सबके में छोड़ दिया। तो अब जब हमारा जो चाहने वाला है उसका ही हमने दिल तोड़ दिया। और रही बात नाथ परंपरा पे आते हैं हम, क्योंकि मैं नाथ हूँ, हमारे दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ थे, उन्होंने भी शादी कर रखी थी। जब हमारे दादा गुरु शादी कर सकते हैं, हमारे भर्तरी जी थे जिन्होंने वैराग्य पंथ की स्थापना की, वो भी शादीशुदा थे, ठीक है। गोपी चंद जी थे, वो भी शादीशुदा थे। तो ऐसा कोई मतलब मैं नहीं मानता, मैं तो सिर्फ ये मानता हूँ कि आप दिल से जो भी कार्य करो दिल से करो, जिसको छोड़ो दिल से छोड़ो। दिल में तो आपको ये लगे कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ और लोगों को दिखाओ मैं साधु हूँ, उसको मैं पाखंडी ढोंगी कहूँगा। जिसको छोड़ना है दिल से छोड़ो। घर जाते हो? बिल्कुल जाता हूँ भाई। जाते हो? बिल्कुल जाता हूँ। माँ बाप से मिलते हो? बिल्कुल मिलता हूँ, माँ बाप से मिलता हूँ, मेरे माँ बाप भी मेरे पास आते हैं। माँ कहती नहीं कि आ जाओ वापस? माँ तो तब कहेगी ना, मैं उसको समझाता हूँ। जब मैं ड्यूटी करता था तो मैं 15-20 दिन बाहर रहता था, तब
तब तो आपको ये सोच रहे थे "बस बेटा मेरा ड्यूटी करने जा रहा है, पैसा लेके आएगा। पैसा लेके आएगा। तो माता अभी मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरी गाय माता की ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरे सनातन धर्म की ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरी मम्मी मेरे पापा आज फ़ोन कर दे तो मैं उसको बोलूँगा 3 घंटे आने में लगेंगे, अभी आया। मैं बिल्कुल जाता हूँ जी घर। तो आपने देखा भाई हमारे साथ योगी जी थे, कितने शुभ विचार हैं और भगवा रंग को उन्होंने बताया कि भगवा रंग क्या है, इसकी अहमियत क्या है और इसको क्यों डालते हैं। पाखंडवाद के बारे में बात की, एक बहुत अच्छा इंटरव्यू किया उनके साथ। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि भगवा रंग पहनने वालों को भी समझ में आ सके कि भगवा रंग क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। सही कह रहा हूँ जी? बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। तो भाई इसी के साथ जय हिंद जय भारत।